राधे राधे। मैं सरल गुरु लोकेश वत्स आज आपके समक्ष चर्चा करने आया हूं, जीवन में सफलता किस प्रकार प्राप्त हो। हम सभी दुखों से पीड़ित रहते हैं। ज्यादातर आज का युवा निराशावादी होता जा रहा है, अपनी उम्मीद को छोड़ता जा रहा है, नकारात्मक विचारधारा उस पर हावी होती जा रही है। कारण अपेक्षित सफलता का ना मिलना। तो आज हम विचार करेंगे इस अपेक्षित सफलता को प्राप्त करने के लिए, इस अभिलाषित सफलता को प्राप्त करने के लिए, इस इच्छित सफलता को प्राप्त करने के लिए क्या किया जाए। तो सर्वप्रथम जो कार्य है वो मैं आपसे बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो हमारा लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए। जीवन में बहुत से मार्ग हैं, हम ऐसा करें, हम वैसा करें, हम डॉक्टर बने, हम इंजीनियर बने, हम महात्मा बने। हम क्या करें ये हमें स्वयं निर्धारित करना पड़ेगा। क्या रुचिकर है, क्या हम करना चाहते हैं और किस क्षेत्र में हम सबसे ज्यादा अच्छा कर सकते हैं, ये निर्णय हमारा मन लेगा। लेकिन मन को निर्णय लेने देने से पहले हमें उन सभी पहलुओं पर, उन सभी पक्षों पर विचार करना पड़ेगा। हमारा मन ये चाह रहा है, ये उचित है या अनुचित है। यदि हमें अंदर से आवाज आती है जो हमारा मन चाह रहा है वह उचित है, तो फिर हमें उसके लिए कार्य योजना तैयार करनी पड़ेगी। अब साहब कार्य योजना तो तैयार हो गई, अब क्या करें। अब सबसे पहले ये देखना है उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो योग्यता चाहिए, जो गुण चाहिए, जो स्किल्स चाहिए, हमारे भीतर विद्यमान है कि नहीं है। अब उत्तर आया बहुत देरों का कि वो गुण तो विद्यमान है, वो विद्या तो हम जानते हैं, तो स्वागत है, आगे बढ़िए। कुछ का उत्तर आया नहीं, वो गुण, वो स्किल्स, वो योग्यता हमारे अंदर अभी नहीं है, तो पहले उसको पैदा करें, उस योग्यता के लिए प्रयास करें। जब वो योग्यता आ जाएगी तो समझ लीजिए हमने आधा किला जीत लिया, हम 50% आगे बढ़ गए। अब क्या करें, अब हम उस लक्ष्य की ओर बढ़ना शुरू करेंगे। आप सब जानते हैं लक्ष्य बड़े ऊंचे होते हैं, मार्ग बहुत लंबा होता है, तो निराशाएं आने लगती हैं, हमारी उम्मीद खोने लगती है, हम डगमगाने लगते हैं। तो उसका भी एक तरीका है, छोटे छोटे लक्ष्य तय करें। एक बड़ा लक्ष्य है, उस बड़े लक्ष्य के लिए छोटे छोटे कदम तय करें। अभी इतने दिनों में इतना अर्जित करेंगे, इतना ज्ञान अर्जित करेंगे, इतना कार्य कर लेंगे, फिर अगले इतने दिनों में इतना कार्य कर लेंगे। अब आप पूछेंगे साहब इससे क्या, दूरी तो उतनी ही तय करनी है। बिल्कुल सही बात है, दूरी उतनी ही तय करनी है, किंतु यदि हम बड़ा लक्ष्य लेकर के चले पूरी दूरी एक साथ, तो निराशा हम पर हावी हो जाएगी। यदि हम छोटे छोटे लक्ष्य लेकर के चले, मान लीजिए 100 किलोमीटर हमको जाना है, हमने लक्ष्य रखा आज एक दिन में 20 किलोमीटर चलेंगे और हम 20 की जगह 21 किलोमीटर चल पाए, तो ये तो सत्य है कि वो 21 किलोमीटर 100 किलोमीटर से कम है, किंतु हमारे निर्धारित 20 से 1 किलोमीटर ज्यादा है। और ये 1 किलोमीटर ज्यादा हमारे अंदर उत्साह का संचार कर देगा, आश को जगा देगा, हमारे आत्मविश्वास, हमारे आत्मबल को निश्चित रूप से बढ़ा देगा, जिसका लाभ हमें निश्चित रूप से मिलेगा। अब जब हम अपने लक्ष्य की ओर चलना शुरू करेंगे तो बहुत से दायित्व हैं, एक बेटे के रूप में, एक भाई के रूप में, किसी पिता के रूप में, एक विद्यार्थी के रूप में, वो सारे दायित्वों का निर्वहन भी हमें करना है। परिवार अपेक्षा रखता है, अध्यापक अपेक्षा रखता है, समाज अपेक्षा करता है, सबका हम पर अधिकार है, हमारे सबके प्रति कर्तव्य है। तो उन दायित्वों का क्या करें साहब, उन दायित्वों का भी निर्वहन करना है, किंतु एक शर्त पर, उन दायित्वों को निर्वहन करने का प्रभाव नकारात्मक रूप से हमारे लक्ष्य प्राप्ति पर ना पड़े, वो हमारे लक्ष्य प्राप्ति में बाधा ना बने, ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा उन दायित्वों को पूरा करते हुए। अब जब उन दायित्वों को पूरा करते हुए चलेंगे तो सभी का सकारात्मक सहयोग मिलना आवश्यक हो जाएगा। कुछ लोग हमें सलाह मशवरा भी देंगे, ऐसा करो वैसा करो, हम अपने समय में ऐसा करते थे तब ऐसा परिणाम आया था। तो आप सबकी सुने, सबके सुन करके निष्कर्ष निकालें, किंतु करे वो जो आपका मन कहे। मन चाही करेंगे जो उचित लगे, तो आप ज्यादा अच्छा प्रयास कर सकते हैं और सफलता बहुत कम समय में आपके नजदीक आ सकती है। कुछ लोग डिमोलाइज करने वाले भी मिलेंगे, निरुत्साहित करने वाले लोग मिलेंगे, आपकी आशा के दामन को छिन्न भिन्न कर देंगे और चाहेंगे कि आप उदास निराश होकर के लक्ष्य से हट जाए। ऐसे लोगों से निराश मत होइए।
अपने आत्मबल को बनाए रखिए। उनके कटु शब्दों को, जो ऋणात्मक ऊर्जा वो आपको देना चाहते हैं, उनके कटु शब्दों को बार बार जब नींद आए, जब थक जाएं, तब हार जाएं, उनके उस कटु शब्दों को याद करें और एक सकारात्मक ऊर्जा को पैदा करके फिर लक्ष्य की ओर चल पड़े। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं, सफलता हमसे दूर नहीं होगी, निश्चित हम सफल होंगे। तो ऐसे नकारात्मक कहने वाले लोग, आपका आत्मबल कमजोर करने वाले लोग, आपका हरासमेंट करने वाले लोग बहुत मिलेंगे। लेकिन याद रखें, जब आप सफल हो जाएंगे तब सबसे पहले वही लोग कहेंगे, मुझे तो पहले ही मालूम था, मुझे तो पता था निश्चित कामयाब होगा, अरे मुझे मालूम था। तो आप उस वक्त भी आप कहें, जी जी ठीक है, आपकी प्रेरणा से हम सफल हुए। लेकिन वो सब जानेंगे, ईश्वर भी जानेगा आप किसकी सफलता के कारण, किसकी प्रेरणा के कारण जहां तक पहुंच पाए। तो मैं पुनः आपसे कहूंगा, निराश ना हो, उदास ना हो, हताश ना हो, लक्ष्य का निर्धारण करें, छोटे छोटे कदम निर्धारित करें और पूरे मनोयोग से उस ओर बढ़ चलें, रुचिकर कार्य करें। और विशेष बात, कभी भी विवाद में फंसने का कार्य न करें। विवाद क्या करते हैं साहब? विवाद हमारी ऊर्जा के प्रवाह को बाधित कर देते हैं। हमारे जो कदम धीमे धीमे लक्ष्य की ओर बढ़ते जा रहे हैं, वो दिशाहीन होकर के अलग अलग दिशाओं में जाने लगते हैं। कारण हमारी सारी ऊर्जा विवाद को सुलझाने में, विवाद को समझने में, विवाद में लड़ने में खर्च हो जाती है। जब वो ऊर्जा समाप्त हो जाएगी, खर्च हो जाएगी, तो फिर क्या लक्ष्य की ओर हम बढ़ेंगे? आप बताइए, क्या करेगा उसमें कोई? हमें अपनी ऊर्जा को बचा करके रखना है। हमें विवाद के समय सोच करके रहना है, जिस दिन सफल हो जाएंगे, हमारी सफलता स्वयं उत्तर होगी। जो आज आग दिखा रहा है, वो उस दिन हाथ जोड़ करके नमस्कार करेगा। तो अपने लक्ष्य की ओर ध्यान रखें, बढ़ चलें। आपके अंदर वो क्षमता है, आप कर सकते हैं। मेरा पूरा विश्वास है, परमात्मा कृपा पर बरसती रहे। राधे राधे।